हाय गाइस, वेलकम टू स्किल अप चैनल। आज हम बात करेंगे गूगल शीट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। वो सेटिंग है करेंसी फॉर्मेट और आपकी लैंग्वेज सेटिंग जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो इसलिए कि अगर आपने किसी फर्म में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो फर्म जो है वो पाकिस्तान में है, तो फिर आपको पाकिस्तानी करेंसी और उसके फॉर्मेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर वो फर्म इंडिया में है तो फिर आपको इंडियन करेंसी और उसके फॉर्मेट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो फिर आपको डिफरेंट कंट्रीज से क्लाइंट आएंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट से अगर आपको क्लाइंट आ गया, फिर आपको यूनाइटेड स्टेट करेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा। इसी तरह यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है और भी जो जर्मनी है। इन डिफरेंट कंट्रीज का हर एक का अपना फॉर्मेट है और हर एक की अपनी करेंसी है। तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ अगर मैं कोई अमाउंट लिखूं और अगर मैं इसको देखूं तो ये इस वक्त जो करेंसी शो हो रही है वो हो रही है यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड है उसकी जो करेंसी शो हो रही है, ब्रिटिश पाउंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप डेट फॉर्मेट देखें तो डेट फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक है, पहले जो आपको दिन है जिसको हम डेज बोलते हैं, उसके बाद ये मंथ है और उसके बाद ईयर है। यानी पाकिस्तान में भी जो हमारा सिस्टम जो है वो भी यूके को फॉलो करता है। तो हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो भी ऐसे ही होता है कि पहले डेज होते हैं, उसके बाद आपका ये मंथ होता है, उसके बाद आपका ये ईयर होता है। इंडिया का फॉर्मेट है, इंडिया का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम ही है क्योंकि वो भी यूके को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यूएस में देखें तो यूएस का जो फॉर्मेट उसमें मंथ पहले आएगा और डेट जो है वो बाद में आएगी और बाकी ईयर जो है वो एंड पे आएगा। लेट्स सपोज हम चेंज करते हैं, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो हम इसको यूएस में फर्ज करें, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, हमारा कस्टमर जो है वो यूएस का है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इधर फाइल में, फाइल में ऐसे जाएंगे सेटिंग में। ठीक है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स लोकल में जाके। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूंगा सेव एंड रीलोड। तो आपको ये देखें इस वक्त जो करेंसी फॉर्मेट जो है वो आपको नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अगर आप डेट फॉर्मेट देखें तो आप ये देखें डेज जो है वो दरम्यान में चले गए, मंथ जो है वो पहले आ गया और ईयर जो है वो लास्ट में है। ठीक है, यहाँ अगर मैं फर्ज करें कोई भी करेंसी लिखता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट देता हूँ करेंसी का, तो ये अब देखें यूएस डॉलर में आ गया। ठीक है, तो अब आपको यूएस डॉलर में ये नजर आना शुरू हो गया। इसी तरह अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जाएं सेटिंग में, यहाँ लिखा है डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऐड एन अदर लैंग्वेज और यहाँ मैं लिखूंगा इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश इधर आ गई है और इंग्लिश के अभी डिफरेंट वर्जन आ गए हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, डिफरेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें इंडिया भी है। उसके अलावा आप एंड पे जाएंगे तो यहाँ ये देखें लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, इस पे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं अब कर दूंगा प्रायोरिटी में पहले नंबर पे। तो अब जो मेरी जो सेटिंग जो है गूगल शीट्स की वो चेंज हो गई है इंग्लिश में, और यहाँ मैं करूंगा सेव सेटिंग। अब देखें जो मेरी सेटिंग है ना वो इस वक्त इंग्लिश में चेंज हो चुकी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश है, और करेंसी भी मेरी इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स की है। और अगर आप ये देखें तो फॉर्मेट भी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का ही चल रहा है। अब आते हैं, अगर हम पाकिस्तानी करेंसी जो है या इंडियन करेंसी है उसको हम चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना, पहले मैं इंडियन की बात करूंगा। इंडियन करेंसी अगर आपने चूज करनी तो आप यहाँ इसी तरह लोकल में जाएंगे और आप ये देखें यहाँ से इंडिया की जो करेंसी है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेव एंड रिलोड करेंगे तो आपको ये इंडियन की जो करेंसी है इंडिया की वो आपको शो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक मसला है कि आपको यहाँ पाकिस्तानी करेंसी जो है ना वो नज़र नहीं आएगी। अगर आपने फर्ज करें पाकिस्तानी करेंसी पे काम करना है तो फिर आपको यहाँ से देखिए पी में आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा। इन्होंने कुछ कंट्रीज यहाँ दिए हैं, सारे कंट्रीज यहाँ नहीं दिए, कुछ कंट्रीज दिए हैं। तो हमने अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको चेंज करना है या अगर हमने पाकिस्तानी करेंसी में काम करना है तो हम कैसे करेंगे उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी आपने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम लेट्स सपोज कोई भी मेरे पास नंबर है, ठीक है ना, कोई भी अमाउंट है, इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी करेंसी में। तो आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले जाना है इधर फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके आपने इधर जाना है नंबर में,
नंबर में जाके आप ये देखें पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपये यहाँ शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ फर्ज करे नहीं शो हो रहा, मैंने तो यहाँ सिलेक्ट किया था इसलिए शो हो रहा था। अगर आपको यहाँ नहीं शो हो रहा तो आपने जाना है कस्टम करेंसी पे, यहाँ आपने लिख देना है PAKIST, यानी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जब आप लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई करना है, तो आप ये देखें आपकी पाकिस्तानी करेंसी जो है इस वक्त उसमें ये आपकी अमाउंट जो है वो आ गई है। अगर आपने नीचे फर्दर और भी कोई अपने अमाउंट लिखनी है और सारी ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी करेंसी में चेंज हो जाए, तो आपने यहाँ से पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन यूज करना है और इसको आपने ऐसे कर देना है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ कोई भी करेंसी लिखेंगे वो कोई भी आप अमाउंट लिखेंगे तो वो पाकिस्तानी अमाउंट में चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो आपको लाजमी आनी चाहिए अगर आपने गूगल शीट्स पे काम करना चाहते हैं, गूगल शीट पे काम सीखना चाहते हैं, तो ये वाली सेटिंग आपको लाजमी आनी चाहिए, ताकि आप जिस कंट्री के लिए भी काम करें तो आप उस कंट्री की करेंसी और उस कंट्री की जो सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फीचर्स के साथ।